मार्ग पे जा रही हैं। संस्कार विहीन होने के कारण वह गलत मार्ग पे जाती हैं, गलत क्रियाएं करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन नरकमय बन जाता है। मैं भारत की सभी अपने बहनों से और जो ये कथा में आए हुए आप लोग हैं, आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगा। क्या बोले? गर्भपात महापाप है, इससे बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। बहनें मेरे ध्यान से सुनेंगी। पराशर स्मृति में कहते हैं, यत् पापम ब्रह्म हत्याया दुर्गुणम गर्भपातने प्रयश्चितम न तस्यास्ते तस्य त्यागो विधीयते। ब्रह्महत्या का जो पाप है उससे दुगना पाप गर्भपात पे लगता है। इसीलिए ध्यान देना चाहिए कि गर्भपात नहीं करना चाहिए। और बोले पराशर स्मृति में तो कहा ही गया, लेकिन गरुड़ पुराण में तो स्वयं वेद व्यास जी लिखते हैं कि गर्भ त्यागो भृत्य निद्रा स्त्रीणाम पतन कारणात् एष ग्राहान्ति के दोषा तस्मात् दूरस्तजेत्। जो स्त्री गर्भपात की हो उस स्त्री को देखना ही सबसे बड़ा पाप है। उस स्त्री के हाथ का छुआ गया पानी, उस स्त्री के द्वारा छुआ गया जल, भोजन करना समझ लीजिए मदिरा और मांस के तुल्य, इतना उसको निंदा कहा गया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए बहनों आप लोग ध्यान दीजिए, अपने संस्कार से रहिए, ऐसी नौबत ना आए कि आपको ऐसा कदम उठाना पड़े, वरना आपका जीवन नरक हो जाएगा। और बोले अगर कोई स्त्री ऐसा कार्य करती है तो वह निश्चिंत ही नरकगामी होती है, वह नरक जाती है। और ऐसी स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए, चाहे वह अपने सगे घर की लड़की क्यों ना हो। क्यों? बोले कर्म विपाक में कहते हैं कि जो स्त्री, जो लड़की गर्भपात कराती है उसके अगले जन्म में क्या होता है? बोले पूर्वे जनसुया नारी गर्भघात करी हृभूत गर्भपातेन दुखार्ता सात जन्मनि जायते। उसके अगले जन्म में उस स्त्री बांझ रह जाती है, उसके कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है। जो स्त्री गर्भपात कराती है, जो स्त्री ऐसे कदम उठाती है वही बांझ होती है, और फिर गुरु गोविंद ओझा वैद्य को नहीं छोड़ती है और फिर भी लाभ नहीं मिलता। इसलिए इन पाप से हमको बचना चाहिए। ये कथा यही सब शिक्षा देती है। ऐसा नहीं कि केवल लड़की का ही दोष होता है, नहीं। तो बोले जो उसके संगत में रह करके उससे यह काम करवाता है उसके लिए क्या पाप है? बोले वह व्यक्ति जो किसी लड़की का गर्भपात करवाए उसको क्या दोष लगता है? बोले उसको यह दोष लगता है, हमारी बात पे विश्वास ना हो तो देवी भागवत उठा करके पढ़िएगा। देवी भागवत में कहते हैं भिक्षु हत्या महत् पापी भ्रूण हत्यम च भारते कुंभिपाके वसेत सोपी यावद् चतुर्दश। वह व्यक्ति कुंभिपाक नरक में जाकर के गिरता है और नरक में जाकर के नरक की यातना को भोग करके जब वह पुनः शरीर प्राप्त करता है तो गीध सुअर कौवे का रूप मिलता है। फिर इन योनियों को पार करने के बाद वह व्यक्ति विष्ट का मल का कीड़ा बनता है, और उसके बाद जब वह फिर मनुष्य का शरीर कभी प्राप्त करता है तो उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो जाता है, कोढ़ी हो जाता है। इसलिए उस पुरुष को इतना दोष लगता है। इसलिए गर्भपात ना स्त्री को करना चाहिए ना पुरुष को करवाना चाहिए। अन्यत्र दोनों का चेहरा देख लेना महाराज, समझ लीजिए कि आपने महापापी का दर्शन कर लिया है। और जो स्त्री पुरुष ऐसा कुकृत्य कर्म करते हैं संसार में उनका तो बना बिगड़ा ही है, पर लोग भी बिगड़ ही जाता है। इसलिए यह बात बहुत ध्यान से समझना चाहिए और हमें आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि हम आप इस मार्ग पर चलें। सभी लोग इस विषय को ध्यान से समझेंगे, कभी भी ऐसी नौबत ना आए। इसके लिए हमको अपने संस्कार से, हमको अपने परिवार की मर्यादा से, हमको अपने माँ बाप की इज्जत से एक स्त्री को चलना चाहिए।
और अगर जो स्त्री गर्भपात कराती है उस स्त्री का कभी कल्याण नहीं होता। और बोले आत्महत्या महापाप है।